वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल की वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस किया था। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस की जो इंट्रोडक्शन है, जो पहचान है, वो क्या होती है कि पास्ट में जो है क्रिया जारी थी। फॉर एग्जाम्पल, they were watching TV, they were playing in the ground, such kinds of words। जो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका जो पैटर्न है वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट के बाद वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो हम वर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, दे वर लर्निंग इंग्लिश। ही सिंगुलर नंबर तो हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। दे प्लूरल नंबर, दे के साथ यूज किया हेल्पिंग वर्ब वर। लर्न के साथ, लर्न जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी यूज किया, तो दे वर लर्निंग इंग्लिश। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में जो है पैटर्न कैसे रहता है? सब्जेक्ट के बाद वाज और वर के साथ प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे बनता है? वाज और वर को हम सब्जेक्ट से पहले लेते हैं, वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, वाज ही लर्निंग इंग्लिश, वर दे लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यदि सेंटेंस दोनों प्रकार का है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो पैटर्न कैसे बनता है? फर्स्ट वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, वाज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, वर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं? फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में किसी पॉइंट पर चल रहा था, जारी था। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, they were swimming in the pool, the servant was beating the carpets, he was watching a movie। इन एग्जाम्पल्स में पास्ट में जो एक्शन था वो जारी था किसी पॉइंट पर, तो इसलिए हमने इसको शो किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन। धीरे धीरे होने वाले कार्य के लिए, जो कार्य पास्ट में धीरे धीरे हुआ, टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, the patient's condition was worsening day by day, the grain was rotting in the godowns, the people were becoming unhappy when the price rose। तो इन एग्जाम्पल्स में जो एक्शन है उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, तो इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट है नंबर 3, टू शो एन एक्शन in progress when another action took place in past। पास्ट में जब
किसी कार्य को प्रोग्रेस पर दिखाने के लिए, प्रोग्रेस पर व्यक्त करने के लिए, जबकि दूसरा कार्य होता है, जब दूसरा कार्य टेक प्लेस करता है। जब पास्ट में कोई दूसरा कार्य घटित होता है तो उसके साथ जो कार्य प्रोग्रेस पर है उसको शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम शी वाज स्लीपिंग। व्हेन आई रीच्ड होम, तो यहाँ पर जो कार्य है वो टुक प्लेस हो चुका है पास्ट में। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। तो जो कार्य हमने प्रोग्रेस पर दिखाना वो सेकंड पार्ट है। तो शी वाज स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग। आई वॉज हैविंग ए बाथ व्हेन द फोन बेल रिंग। मैं स्नान कर रहा था जब फोन की घंटी बजी। तो आई वॉज हैविंग ए बाथ, इसको हम प्रोग्रेस पर दिखा रहे हैं और दूसरे पार्ट के अंदर जो है एक कार्य जो है पास्ट में टुक प्लेस हुआ। आई सा माई ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो है टू शो टू साइमल्टेनियस एक्शंस इन प्रोग्रेस इन पास्ट। जब पास्ट में दो कार्य एक साथ प्रोग्रेस पर होते हैं, यानी कि एक साथ चल रहे होते हैं, तो उनको शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल शी वाज कुकिंग आई वॉज रीडिंग नावल। While I was watching TV, she was writing a letter. While the country was starving, the leaders were making merry. तो इसमें दो कार्य जो है एक साथ प्रगति पर हैं, तो दोनों को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर एक्सप्रेसिंग परसिस्टेंट एक्शंस और हैबिट्स। जो एक्शन लगातार होते हैं या जो आदतें जो है लगातार होती रही या हो रही थी, ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर एंड मोर मनी। वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांग रही थी। तो ये हैबिट्स जो है ये परसिस्टेंट है। शी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉर्चरिंग मी। वो लगातार मुझे टॉर्चर कर रही। दिस इज ए परसिस्टेंट एक्शन और हैबिट्स। They were always discussing politics। और लास्ट है with time adverbial। with time adverbial यानी टाइम के एडवर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग हर बुक एट 7 AM। 7 बजे, सुबह 7 बजे वो अपनी पुस्तक पढ़ रही थी। एट 9 PM आई वॉज अटेंडिंग सम गेस्ट्स। 9 बजे मैं कुछ गेस्ट को अटेंड कर रहा था। येस्टरडे एट 8 AM आई वॉज सॉल्विंग सम्स। कल 8 बजे मैं सवाल जो है हल कर रहा था। तो ये 6 रूल जो है ये हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, सब जो सेंटेंसेस हैं उनका पैटर्न कैसे रहता है और इसके यूज कौन कौन से हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पास्ट के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।